सेक्शन 149 को देखते हैं। सेक्शन 149 में सिंपली इतनी बात कही हुई है, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। कहने का मतलब ये है कि देखिए, कहीं से एडवोकेट के पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है कोई इन्फॉर्मेशन कि भाई ये जो आदमी है ना, ये जो है डकैत है, ठीक है, या ये जो आदमी है या ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा किससे, गवाहों से, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। यानी उसको तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा कारण ना हो जहां पूछना जरूरी हो। जैसे कि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें ये इलस्ट्रेशन दे रखी है। इलस्ट्रेशन में देखो क्या कह रखा है, इतनी बात कही हुई कि जैसे सपोज वकील के पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आई, चाहे पुलिस वाले ने दी चाहे किसी ने भी दी, कि जी ये जो आदमी है ना ये डकैत है। जब वो कोर्ट में आया, उससे पूछ लिया किसने, वकील ने, कि भाई आप जो है डकैत हैं। तो यहाँ पर तो ये बात ठीक है क्योंकि उसे बताया था, इन्फॉर्मेशन आई थी, तो ये हो गया वैलिड, ये हो गया वैलिड क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन हो गया। बट अगर यहीं पर कोई रेंडमली आता है कोर्ट में और जो वकील साहब है वो उससे पूछ ले कि आप डकैत तो नहीं है, तो ये हो जाएगी गलत बात। डायरेक्ट जा करके पूछ ले कि आप डकैत तो नहीं है, तो ये जो सवाल है ना, ये अनरीजनेबल ग्राउंड पर पूछना हो जाएगा। यानी कि ये अनरीजनेबल ग्राउंड पे पूछना हो जाएगा। यानी कि ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि आप कोई भी आदमी आ रहा है गवाही देने, आप सीधा कह रहे हैं भाई आप डकैत तो नहीं है। तो जो कि ना तो पुलिस वाला जानता उसे, ना कोई और जानता उसे, और आप ऐसे सीधा सीधा कह रहे हैं आप डकैत तो नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन हो गया। क्या प्रॉपर क्वेश्चन हुआ कि जब उससे पूछा, जब किसी के पास इन्फॉर्मेशन आई उसके थ्रू उससे पूछा, देन इन दैट केस वो ठीक होगा, वैलिड क्वेश्चन होगा। और अदरवाइज विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के वो वैलिड क्वेश्चन नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सेक्शन आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जो सवाल आप कुछ पूछे ना तो तरीके से पूछें, ऐसे नहीं जो मुंह में ऐसे पूछ लिया। लॉ को सामने रखते हुए पूछें, स्टेप बाय स्टेप पूछें। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो एडवोकेट्स क्या है ना, अपने पॉइंट्स बना के लेके जाते हैं ना। आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं भी करते तो आपको पता होनी चाहिए बात कि किसी भी केस के लिए पॉइंट्स बना लिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम भूल ना जाए, कुछ और ना हो जाए, तो पहले से तैयारी करके जाते हैं। तो यही इसके इलस्ट्रेशन में लिखा है, दूसरी में भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिया। अब आता है सेक्शन 150, ठीक है ना, सेक्शन 150 है। हाँ, सेक्शन 150 में क्या लिखा है, बाकी की जो इलस्ट्रेशन है आप पढ़ेंगे तो अपने आप से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, नो स्कैंडलस क्वेश्चन शुड बी पुट अनलेस देयर आर अनरीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव देम टू बी ट्रू। ये जो बात है ये डिसाइड हुई थी प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। यानी कि जब तक उसके सत्य होने का कोई युक्ति रीजनेबल ग्राउंड ना हो तब तक इस तरह की निंदात्मक या ये कहें कि कलंक लगाने से वाले क्वेश्चन आप नहीं पूछे तो ज्यादा ठीक रहेंगे, नहीं तो आपकी ही रेपुटेशन उसमें खराब हो सकती है। सेक्शन 150 में लिखा है, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। क्या कह रही हूं मैं, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, क्या प्रोसीजर रहेगा कोर्ट का, किस चीज के लिए, जहां पर बात पूछ ली जाए विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के गवाह से। यानी कि कोई भी एडवोकेट विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्या कर लेता है, गवाह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो आपकी जो लाइसेंस है या आपकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जहां से आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी रिपोर्ट करे लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, जिसके आप सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो चाहे वो बार काउंसिल को रिपोर्ट करे या किसी को भी रिपोर्ट करें, लेकिन आपकी रिपोर्ट कर देगा कि जी ये जो है आदमी बिना मतलब के क्वेश्चन पूछता है कोर्ट में खड़े होके, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपकी रिपोर्ट कर दी जाएगी। ठीक, अब देखिए मैं पढ़ देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ द कोर्ट इज of opinion that any such question was asked without reasonable ground, कोर्ट की ओपिनियन है इफ इट कि भाई आप जो है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इट मे इफ इट वॉज आस्क्ड बाय एनी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील और अटॉर्नी, रिपोर्ट द circumstances of the case to the high court or other local authority to such barrister, pleader, वकील
और अटॉर्नी इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, कि भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक, अब सेक्शन 151 में लिखा है इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस। बात यह है कि यहाँ पर उन बातों के बारे में बात की गई है, उन बातों का जिक्र किया गया है कि जो कि कोर्ट के द्वारा फॉरबिडन है। ठीक है, कोर्ट चाहे तो किसी भी तरीके का इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन पूछने के लिए आपको मना कर सकती है, जो कि अशिष्ट हैं या एक दूसरे व्यक्ति पे कलंक लगाने वाले, कलंकात्मक, जैसे कि हिंदी में आपकी बेरक में लिखा है प्रश्न है, तो कोर्ट के पास ये फॉरबिडन पावर है, वो आपको मना करे। ठीक है, भले ही ये भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन में वजन हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ उस केस में आपको मना नहीं किया जाएगा जिस केस में इजाजत दी जा सकती है, मतलब उस केस में आपको इजाजत दी जा सकती है जिसमें कि वो जो है वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट कर रहा हो, या उसमें कुछ ऐसी रेलिवेंसी हो, मतलब उसका कोई प्रूफ होना जरूरी है, तब फैक्ट इन इशू स्टैब्लिश हो सकता है। तब ये कहा जाएगा ठीक है जी आप पूछ लो। ठीक है, मतलब कहने का ये आपको पूछने की परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन कब दी जाएगी, जब उसमें कोई फैक्ट इन इशू हो, इस तरह का कोई जरूरी हो, जिसमें कोई रेलिवेंसी दिखती हो, कोई कुछ सुसंगता दिखती हो। ऐसे नहीं आप उससे पूछ सकते। जैसे कि एक केस था मोहम्मद बयान वर्सेस एम्परर के केस में, ये कहा गया, ये हेल्ड हुआ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को तभी अलाउ करेंगे जब वो रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट करते हो, यानी कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, और जो कि ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, किसी भी केस की फाइंडिंग के लिए, तभी यहाँ पे कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करेगा। अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, सेक्शन 153 में क्या लिखा है? सेक्शन 153 ये आपकी बात कर रहा है, एक सेकेंड, 153 से पहले 152 है। हाँ, सेक्शन 152 वही एक्सटेंड हो रहा है आगे कि क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय, यानी कि इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन इंसल्ट करने के पर्पज से पूछा जा रहा है, एनॉय के पर्पज से पूछा जा रहा है कि किसी तरह क्या किया जाए, इसको अपमानित किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को भी कोर्ट क्या कर सकता है, फॉरबिडन कर सकता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एंड कोर्ट उन क्वेश्चन को भी फॉरबिड कर सकेगा, चाहे वो प्रॉपर ही क्यों ना हो। तो क्या कहा यहाँ पे कि अगर कोई क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, किसी की इंसल्ट करने वाले, एनॉय करने वाले हैं, तो भले ही वो जरूरी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोर्ट के ऊपर है कि जी वो मना कर दे, नहीं पूछोगे आप इस तरह की फालतू की बातें। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर क्वेश्चन क्यों ना हो, बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जी कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है, ये नीडलेस ऑफेंसिव फॉर्म में है, तो उन क्वेश्चन को भी रोक लगा सकेगा। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर क्या कहा मैंने, एक लाइन ध्यान रखिएगा कि जहां पर ऐसे क्वेश्चंस जो है रेलिवेंट हो रहे हैं कि ठीक है भाई पूछना जरूरी है, सेक्शन 142 में फॉरबिड कर सकता है ऐसे क्वेश्चन को भी, चाहे वो कैसे ना हो। अभी भी मैंने बोला प्रॉपर क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो जैसे कि अभी भी कोर्ट में उसमें अभी पीछे सेक्शन मैंने बताया कि भाई ये तो प्रॉपर क्वेश्चन है, इसको तो पूछ सकता है कोई भी वकील, तो भी उस पर भी क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उस पर फॉरबिड कर सकता है, उसको कह सकता है कि भाई ये नीडलेस है, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चन ना पूछें। अब सेक्शन 153 को आगे देखते हैं।